हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। तो हमने एपीएस देख लिया था, बार बार मेरे मुंह से एपीसी निकलता है। एपीएस देख लिया होगा, हमने सेविंग फंक्शन पढ़ रहे थे। नाउ इट्स टाइम, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एमपीएस, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। राइट, बिल्कुल ही सिंपल है। जिन बच्चों को एमपीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, एमपीएस बिल्कुल सिमिलर है, तो थोड़ा स्पीड में लेंगे। एमपीएस क्या होता है? चेंज इन द सेविंग अपॉन चेंज इन द इनकम, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। क्लियर है? इनकम इतनी गिवन है आपका शेड्यूल में, सेविंग गिवन है। चेंज इन द इनकम कैसे निकालोगे? ऊपर ऊपर माइनस करके 100 माइनस 0 100, 200 में से 100 गया 100, 300 में से 200 गया 100 एंड 400 में से 300 गया 100। राइट, चेंज इन द सेविंग्स फर्स्ट वाला तो सेम ही रहेगा, -20 माइनस -40 तो कितना हो जाएगा? +20। जिन बच्चों को नहीं पता, माइनस 40 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आंसर आ गया? 20। 0 में से माइनस -20 तो +20, 20 में से 0 गया 20 एंड 40 में से 20 गया 20। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना है, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। -40 डिवाइड बाय 0, ये तो कुछ भी नहीं। 20 डिवाइड बाय 100 0.20, 20 डिवाइड बाय 100 0.20, सब जगह पूरे में 0.20 आ जाएगा। राइट, लेट्स प्लॉट द ग्राफ। ग्राफ इज ऑल्सो सिंपल। डू वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ? नो, हम ये पढ़ते आ रहे हैं, हमको प्लॉट नहीं करना है। हमारा कैसा था सेविंग फंक्शन का ग्राफ? ऐसा था। ओरिजिन है ये। सबसे पहले इनिशियली सेविंग मैंने इतनी करी, तो इनकम कितनी करी? y1 s1। फिर सेविंग्स थोड़ी सी बढ़ी, दैट इज s2, तो ये क्या हो गया? y2। तो ये जो गैप है दैट इज चेंज इन s1 s2, तो ये चेंज इन सेविंग्स है। और जो ये गैप है ये क्या है? चेंज इन इनकम y1 y2। ये जो गैप है आपका, ये चेंज इन y है, और ये जो गैप है आपका चेंज इन s है। तो आपका एमपीएस क्या हो गया? चेंज इन s अपॉन चेंज इन y। मतलब क्या? s1 s2 अपॉन में y1 y2। सिंपल, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे है कंजम्पशन के, दैट्स वाई मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। जिन भी बच्चों ने, जो बच्चे ये पढ़ रहे हो जिन्होंने एमपीसी का नहीं देखा है टॉपिक, वो पहले एमपीसी का टॉपिक देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। क्लियर है आपको ये सारी चीजें? अब चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंटर है एमपीएस लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं कि 0 के बराबर होगा या 1 के बराबर होगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? देखिए, एमपीएस 0 कब होगा? एमपीएस का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन द सेविंग्स अपॉन में चेंज इन द इनकम। मतलब अगर मेरी एडिशनल इनकम है, सपोज मेरी एडिशनल इनकम 20 रुपीज है, तो वो पूरी की पूरी एडिशनल इनकम मैंने कंज्यूम कर ली, तो मेरी जो एडिशनल सेविंग्स हुई वो तो 0 हुई। राइट, तो आंसर क्या आ गया? 0। ओके, अच्छा, अब 1 कैसे होगी ये देख लेते हैं। अच्छा, ये क्लियर है ना? 1 कैसे होगी? फॉर्मूला ये होता है, एडिशनल इनकम मेरी अभी फिर से कितनी है? 20। तो मैं एडिशनल मैंने पूरा का पूरा उठाकर सेव कर दिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने तो पिछले वीडियो में बोला था कि हमको कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करना ही होता है। बच्चे, अगेन आई एम टेलिंग यू, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड चेंज इन कंजम्पशन। यहां पर मैं कंजम्पशन कर रही हूं, लेकिन जो 20 रुपए एडिशनल मेरी इनकम आई है, उससे मैंने एडिशनल कंजम्पशन कुछ नहीं बढ़ाया है। मेरी कंजम्पशन पहले की चलती आ रही है, जो चल रही थी। तो जो मेरे एडिशनल 20 रुपए मुझे इस महीने मिले, वो मैंने पूरे के पूरे उठाकर सेव कर दिए। मेरी कंजम्पशन चल रही है, मेरी बेसिक नेसेसिटीज कंप्लीट हो रही हैं। राइट, तो मैंने पूरा का पूरा उठाकर उसको सेव कर दिया, तो आंसर कितना हो गया? 1। अब मैं बोलती हूं कि ये ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। ग्रेटर देन 1 क्यों नहीं हो सकता? ग्रेटर देन 1 होने के लिए चेंज इन द सेविंग शुड बी ग्रेटर देन चेंज इन द इनकम। न्यूमरेटर को बड़ा होना पड़ेगा डिनोमिनेटर से। भाई 20 रुपए की मेरी एडिशनल इनकम बढ़ी, तो क्या मैं 40 रुपीज एडिशनली सेव कर सकती हूँ क्या? ये तो बड़ा इम्प्रैक्टिकल साउंड कर रहा है ना, तो नहीं हो सकता।
राइट, दैट्स वाई एमपीसी लाइज बिटवीन 0 and 1. ओके, एमपीसी भी 0 और 1 के बीच में लाया करता था, तो क्या मैं कंक्लूजन ये दे दूं, एमपीसी और एमपीएस दोनों ही 0 और 1 के बीच में लाए करते हैं. क्लियर है, कोई डाउट आपको यहां पर नहीं होना चाहिए. ओके, अनदर पॉइंटर जिसमें तो बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, एमपीसी राइजेज विद द इंक्रीज इन द इनकम. आपका एमपीएस का ग्राफ कैसा बना है? मैं सॉरी अगर बार बार एमपीसी बोल दे रही हूँ, जुबान पे बैठा हुआ है. आई एम टॉकिंग अबाउट एमपीएस. ग्राफ कैसा बन रहा है? अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बन रहा है. यहां पर आपका शेड्यूल में होता है कांस्टेंट. ये मैंने एमपीसी के टॉपिक में भी बताया था कि ये जो आपका कांस्टेंट है ना, ये फॉर योर सिंप्लिसिटी है. ऐसा नहीं होता है. जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एमपीएस भी बढ़ता है. अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, मैम ग्राफ तो अपवर्ड स्लोपिंग है, शेड्यूल में तो कांस्टेंट है, तो शेड्यूल गलत है कि ग्राफ गलत है? कुछ भी गलत नहीं है, ये आपके सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट दिया गया है. लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ आपका एमपीएस अपवर्ड स्लोपिंग होता है. दैट इज जैसे जैसे इनकम एडिशनली मेरी बढ़ती चली जाती है, आप खुद ये सोचिए ना, जैसे जैसे आपकी एडिशनली इनकम बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आप अपने एडिशनल सेविंग्स बढ़ाना चाहेंगे ना. आपकी कंजम्पशन तो एक पॉइंट के बाद रुक जाएगी, आप कितना ही कंज्यूम कर लोगे. ओके, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एमपीएस भी बढ़ता है. क्लियर है एमपीएस का टॉपिक? नाउ आई एम वेरी श्योर एपीएस, एपीसी, एमपीएस, एमपीसी, इट्स वेरी क्लियर. ओके, आपके बुक में कोई टेबल बनी होगी जिसमें कि लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, नेगेटिव और ये सारी चीजें होंगी, जिसमें कि आगे आपको लगेगा अरे ये तो क्या हो गया मेरे साथ. ओके, लेकिन हमने लॉजिक सारे कवर कर चुके हैं. आप बुक से नहीं, आप लॉजिक से समझिए चीजों को. और कुछ भी डाउट हो फिर तो मैं बैठी हूं आपका डाउट सॉल्व करने के लिए. क्लियर है? आइए फटाफट 2-3 रिलेशनशिप्स पढ़ने हमको. वैसे तो बड़े रिलेशनशिप सारी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन चलिए इनको तो सिंपल बना ही सकते हैं ना, तो इनको तो सिंपल बना ही लेते हैं. आइए इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एपीसी और एपीएस के बीच का रिश्ता निकालना है मुझे, और एमपीसी और एमपीएस के बीच का. ठीक है, ओके, ये मुझे पता है. इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. जितनी भी इनकम होगी या तो मैं उसको कंज्यूम करूंगी या तो मैं उसको सेव करूंगी. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय वाई. y बाय y, मैंने पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर दिया. y बाय y क्या हो गया? 1. c बाय y क्या हो गया? APC. s बाय y क्या हो गया? APS. कैन आई से दैट APS प्लस APC इज इक्वल टू 1. अब ये रिश्ते कहाँ काम आएंगे पहले इसको देख लेते हैं, फिर बताती हूँ. अच्छा, मुझे ये भी पता है कि जितनी एडिशनल इनकम होगी या तो मैं उसको एडिशनली कंज्यूम कर लूंगी या तो मैं उसको एडिशनली सेव कर लूंगी. बड़ी सिंपल सी बात है. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय चेंज इन y. मैं जब तक इक्वेशन को दोनों साइड से डिवाइड कर रही हूं तब तक चलेगा. कोई भी बच्चा ऐसा नहीं सोच सकता कि मैम किसी को भी मैं डिवाइड कर सकती हूँ क्या. अगर आप LHS और RHS में दोनों जगह वही इम्प्लीकेशंस कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं. यू आर गुड टू गो. 1 हो गया. ये क्या होता है? MPC. ये किसका फॉर्मूला होता है? MPS. चलो जी, आ गई इक्वेशन. MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1. APC प्लस APS इज इक्वल टू 1. अब ये काम कहाँ पर आएगा, क्यों पढ़ाया गया है? ये आपको काम पहली बात न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा आएगा. न्यूमेरिकल्स जब वो टैबुलर फॉर्म वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, APS, APC, APS, MPC, MPS निकालो, तो APC सिर्फ निकाल देना और APS को 1 में से माइनस कर लेना. क्योंकि अगर APS के लिए S बाय Y जाओगे तो बड़ा डिविजन थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है. सब्ट्रैक्शन और प्लस माइनस जल्दी कर लेते हो, राइट?
तो इसमें काम आएगा। दूसरी बात, अभी हम इक्वेशंस पढ़ेंगे कुछ कुछ और कंजम्पशन की, उसके बाद जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें भी काम आएगा, राइट। सिमिलरली एमपीसी और एमपीएस में भी आपका बड़ा सिंपल हो गया, एमपीसी निकाल लीजिए या एमपीएस निकाल लीजिए और दूसरे वाले कंपोनेंट को 1 में से माइनस कर दीजिए, सिंपल। ओके, एज इट इज कभी कभी 1 मार्कर में भी आ जाता है। सो बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, राइट। यहां तक आपका पूरा क्लियर है, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, सब कुछ क्लियर है। अब आएंगे हम थोड़ा एडवांस लेवल पर, हम थोड़ा कंजम्पशन फंक्शंस वगैरह इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो इक्वेशंस में मैं डायरेक्टली नाम लूंगी एमपीसी का, फिर वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छा एमपीसी क्या होता था, राइट। तो पहले वर्क ऑन द बेसिक्स, मिलेंगे अगली वीडियो में थोड़े एडवांस के साथ। Till then, subscribe to my YouTube channel. Also, don't forget to press the bell icon if you haven't already. जल्दी से फटाफट कर दो ताकि कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। मिलूंगी मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।